बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जमीला राशिद। तो गाइस, आज जो मैं आपको स्वेटर बताऊंगी बनाना, वो बेबी गर्ल के लिए है। हाफ स्लीव्स का स्वेटर है। अगर आप चाहें तो फुल स्लीव्स का भी बना सकते हैं। इसमें देखिए कितना खूबसूरत सा लुक है। आसान सा केबल का ये पैटर्न है, बहुत इजी तरीके से बन जाता है। मैंने इसमें बीड्स लगाए हुए हैं। अगर आप चाहें बीड्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप नहीं लगाइएगा, इससे ज़रा खूबसूरत सा स्टाइल आ जाता है। ये देख सकते हैं आप पीछे भी इसका कितना खूबसूरत सा लुक है। और हार्डली इसके अंदर 160 ग्राम के करीब ऊन लगा है। पाकिस्तानी ऊन है। आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है कि किस तरह मैंने इसको ये स्वेटर बनाया हुआ है। और पूरी इसकी लेंथ भी मैंने तकरीबन सब चीज़ें वीडियो के अंदर है। ये देखें, ये और मैंने बनाया हुआ है, रेड कलर के अंदर है। और ये जो ऊन है वो बाहर का ऊन है और लुक यही है। ठीक है, आप देख सकते हैं, दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका लुक भी आप देखें कितना खूबसूरत सा आपको लुक आ रहा है। रंग बिरंगी आप इस तरह की स्वेटर बनाएं अपनी बच्चियों को इस सर्दी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। शुक्रिया। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर बैली कंपनी का ऊन है और पाकिस्तानी ब्रांड है। 4 प्लाई का ये ऊन है और 80 ग्राम का ये बॉल है। ठीक है, बाद में मैं आपको बता भी दूंगी मेरे कितने बॉल लगे। और 9 नंबर की सिलाई से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। राउंड मेरे पास यहाँ पर सिलाइयाँ हैं इस तरह की। यहाँ पर सीधी सिलाइयाँ भी हैं। 9 नंबर ही की सिलाई है ये भी। अगर आपके पास राउंड सिलाई ना हो तो आप इसे सीधी सिलाइयों से भी स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास केबल ट्विस्ट करने के लिए यहाँ पर निडल है। 3 तरह की मेरे पर निडल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, आप आसानी इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। इस तरह के स्टिच मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने देखें इस तरह के बीड्स लगाए हुए हैं। आप चाहें तो एक ही कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये वाइट कलर के लगाए हुए हैं, इससे ज़रा अच्छा सा लुक आता है। ठीक है, इस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें मैंने 62 फंदे कास्ट ऑन करूँगी। सिंगल धागे से मैं इसमें कास्ट ऑन फंदे करूँगी। ठीक है, तो मैं 62 फंदे कास्ट ऑन करके फिर आगे आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। जी, तो देखिए मैंने 62 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं और सिंगल धागे से मैंने इसमें फंदे कास्ट ऑन किए हैं। ये मेरी देखें राइट साइड है। हम बैक साइड पे आ जाएंगे। दोनों तरफ से हमें सीधा करके फ़िलहाल बनाना है। ठीक है, तो ये हम एक फंदा ऐसे ही उतारेंगे और इसे हम सीधा करके बनाएंगे, यानी बैक साइड से हम इसको सीधा करके फ़िलहाल बनाएंगे। दोनों तरफ से अभी हमें सीधा करके बनाना है। ठीक है, तो ये सिलाई पूरी हमारी इस तरह सीधी करके बनेगी। ठीक है, ये मैं सिलाई कंप्लीट करूँगी, फिर राइट साइड पे भी हमें सीधा ही करके बनाना है। इस तरह हम सीधा करके बनाएंगे। जी, तो देखिए मेरी बैक सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई। राइट साइड पे आ गई हूँ। यहाँ से भी हमें देखें इसको सीधा करके बनाना है। धागा बाहर निकालेंगे, एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और इधर से भी हम इसको नेट ही करके बनाएंगे। दोनों तरफ से हमें फ़िलहाल सीधा करके बनाना है। अभी देखें उल्टी सिलाई करी है तो ये देखें मेरे यहाँ पर एक रेडियस आ गई है। इसी तरह मैं ये सिलाई सीधी करूँगी, फिर उल्टी सिलाई सीधी करूँगी। इस तरह मेरी यहाँ पर 2 रेडियस आ जाएंगी। उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। किस तरह करेंगे, इसको डिवाइड किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं देखिए ये इसको सीधा बनाऊंगी, फिर उल्टी सिलाई सीधी बनाऊंगी, राइट साइड पे आऊँगी, फिर मैं आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। तो देखिए मेरी यहाँ पर 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। 4 सिलाइयों के बाद मेरी यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 रेडियस आ गई हैं। दोनों तरफ से हमें नेट करना है। अब देखिए मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। किस तरह हमें डिवाइड करना है, 62 फंदों को हमने किस तरह डिवाइड किया है। शुरू में देखिए मैंने 12 फंदे रखे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कॉलर बनाना है। नीचे जाके जब हमारा कॉलर कंप्लीट हो जाएगा, आर्म होल भी हमारे यहाँ पर डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऊपर का, तो हम फर्स्ट टाइम जो है वो होल रखेंगे। वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगी। देखिए 12 करने के बाद यहाँ पर मैंने 4 फंदे लिए हुए हैं क्योंकि यहाँ हमारी केबल बनेगी दोनों तरफ। यहाँ पर हमारे इसके बाद यहाँ पर इधर भी हमारे यहाँ पर जाली बनेगी और इधर भी हमें यार्न ओवर करना है। दोनों तरफ हमें करना है। दोनों तरफ से यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ेंगे। आर्म होल के मैंने फंदे 5 लिए हुए। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा मेरे यहाँ पर 4 फंदों की केबल बनेगी। दोनों तरफ हमारे यहाँ पर इजाफा होगा। ठीक है, बैक के मैंने 12 लिए हुए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर 4 फंदों की केबल बनाएंगे। दोनों तरफ से हमें यहाँ पर इजाफा करना है। फिर इसके बाद देखें 5 मैंने फंदे लिए हुए आर्म होल के हैं और उसके बाद दोबारा यहाँ पर जाली बनेगी। दोनों तरफ से यहाँ पर भी हम इजाफा करेंगे। उसके बाद हमारे फ्रंट के 12 फंदे आ जाएंगे। इस तरह हमारे यहाँ पर 62 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलें देखते हैं हम किस तरह इसको डिवाइड करेंगे और किस तरह बनेगा।
तो देखिए ये हमारी पहली लाइन है, दोनों तरफ से हमें सीधे करके जाना है फिलहाल तो। और ये जो केबल के हमारे 4 फंदे हैं इसको मैं बताऊंगी उल्टी तरफ से हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक फंदा तो मैं स्लिप कर रही हूँ, इस तरह उतारेंगे। ये 12 फंदे हम नेट करके बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 12 फंदे हमारे इस तरह बन गए। ठीक है, अब देखिए मार्क को अपने पास ले जाएंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि यहाँ पर हमें किस तरह डिवाइड करना है। देखिए धागा हमने अंदर करना है और ये 4 फंदे हमें सीधी तरफ से भी इसको हम सीधा ही करके फिलहाल बनाएंगे। देखिए ठीक है, धागा अंदर करा है, यान ओवर हो रहा है। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर हमने मार्क को अपने पास ले जाएंगे। अब आर्म होल हमारा यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, धागा अंदर करके, क्योंकि हमें यहाँ पर भी यान ओवर करना है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 फंदे हमने सीधे करके बनानी है। मार्क को अपने पास लेकर आएंगे। अब यहाँ पर भी देखें 4 फंदे आ गए हमारे बीच के, यहाँ पर हमें केबल बनानी है। ठीक है, देखिए धागा मेरा अंदर ही है, यान ओवर कर रहे हैं हम। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे और अब हमारे बैक के फंदे शुरू हो जाएंगे, लेकिन शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर भी यान ओवर करना है। ठीक है, ये देखें हमारे बैक के फंदे शुरू हो जाएंगे जो हमने 12 रखे हुए हैं। ठीक है, गिन के हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। इस तरह जो है मैं 12 फंदे बनाऊंगी। 11 एंड 12। ठीक है, ये हमारे बैक के फंदे आ गए। मार्क को अपने पास ले आएंगे। फिर से हमारे देखिए ये 4 फंदे आ रहे हैं। 4 फंदों से पहले हमें यहाँ पर यान ओवर करना है। ठीक है, ये हमारे देखें धागा अंदर, ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे और धागा हम अंदर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे देखिए यहाँ पर आर्म होल के फंदे हमने 5 लिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारी देखिए यहाँ पर जाली भी बन रही है धागा अंदर रख के। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, आर्म होल के हमने 5 फंदे लिए हुए। धागा अंदर रखेंगे, सॉरी मार्क को अपने पास लेके आएंगे, धागे को हम अंदर करेंगे। अब ये हमारे बीच के आर्म होल के बाद 4 फंदे आ गए। ये देखिए धागा मेरा अंदर ही है और इसमें हम जाली भी डाल रहे हैं। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे। अब हमें ये देखें अंदर रखना है, धागे को अंदर करके ये एंड के हमारे 12 फंदे जो हम नेट करके बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, इस तरह ये पहली सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। हम उल्टी तरफ आ गए। उल्टी तरफ हमें किस तरह बनाना है जी, तो देखिए हमारी सीधी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम उल्टी तरफ आ गए। उल्टी तरफ से भी हमें सीधा ही करके ये बनाना है दोनों तरफ से, लेकिन ये जो 4 फंदे हैं उल्टी तरफ से हमें इन 4 फंदों को उल्टा करके बनाना है। देखें किस तरह, ये तो हमारे शुरू के एक फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे, धागा बाहर करेंगे। ये 12 फंदे हमें हमेशा सीधे ही, क्योंकि इजाफा भी होता चले जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जाली वाले फंदे को भी हम सीधा ही बनाएंगे। अब ये 13 फंदे हो जाएंगे क्योंकि इजाफा हो रहा है। इस तरह ये उल्टी तरफ से भी हमें नेट ही करके बनाना है, लेकिन ये जो 4 फंदे हमारे केबल के वो हम देखें, ये वाला फंदा भी, जाली वाला फंदा भी हमें नेट करके बनाना है। मार्क को अपने पास लेकर आएंगे। ठीक है, मार्क को अपने पास लेकर आया, पहले हम धागा बाहर कर लेंगे, अंदर कर लेंगे। ठीक है, और मार्क हम यहाँ पर इस तरह निकालेंगे। अब ये जो 4 फंदे हैं हमारे, ये हम उल्टे करके बनाएंगे।
बस उल्टी सिलाई हमेशा हमारी याद रखिएगा इसी तरह बनेगी। ये 4 फंदे हमने उल्टे करके बनाए, ठीक है। मार्क को बाहर, धागे को बाहर कर लिया, मार्क को अपने पास लेकर आ गए, ठीक है। अब ये देखें, ये जाली वाला फंदा हमें, आर्म होल के फंदे शुरू हो जाएंगे। हमें जितने भी फंदे हैं हमारे इजाफे वाले भी और बाकी जितने भी फंदे हैं हमें नेट करके बनाने हैं। तो ये उल्टी सिलाई इसी तरह बननी है, ठीक है। ये देखें, मार्क को पहले धागा अपने पास लेके आएंगे, मार्क को लगा लेंगे। अब ये 4 फंदे देखें, सिर्फ उल्टी सिलाई हमें इस तरह करनी है। 2 हो गए, ये 3 और ये 4। धागा बाहर करके मार्क को अपने पास लेकर आएंगे, ठीक है। और ये बीच में हमारे फंदे आ गए, बैक के हमारे फंदे आ गए, इसको भी हम नेट करके बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं बनाती हूँ, फिर एंड तक पूरी सिलाई आपको दिखाऊंगी किस तरह बननी है। ये सेम इसी तरह बन के कंप्लीट होगी। एंड में आ गई हूँ, ठीक है। ये देखें, जाली वाला फंदा भी हमें सीधा करके बनाना है। धागे को पहले हम अंदर कर लेंगे, ठीक है, और ये इस तरह मार्क लगा देंगे। ये 4 फंदे हमें उल्टे करके बनाने हैं। हमेशा देखें इसी तरह बनाइएगा ये उल्टी सिलाई। धागा बाहर करके मार्क को अपने पास लाएंगे। अब देखें, ये हमारे आर्म होल के फंदे आ गए। ये जाली वाला फंदा भी हमें सीधा करके बनाना है, ठीक है। बहुत कोई हार्ड डिज़ाइन नहीं है, लेकिन बन के खूबसूरत सा तैयार होता है ये देखें, जाली वाला फंदा भी हमने सीधा करके बनाया। धागा अपने पास लेकर आएंगे, मार्क को लगा देंगे यहाँ पर, और ये देखें, ये बीच ये जो फंदे आ रहे हैं 4 फंदे हमें उल्टे करके बनाने हैं, ठीक है। उल्टी सिलाई हमेशा हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। और ये आ गए। अब हमारे ये देखें फ्रंट के फंदे आ गए। ये मैं सीधा करके पूरा कंप्लीट करूँगी, ठीक है। इसको पूरा सीधा करके कंप्लीट करूँगी, फिर सीधी तरफ आऊँगी, फिर आपको बताती हूँ। देखिए, 2 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई की तरफ हूँ। तीसरी सिलाई भी हमें इसी तरह बनानी है जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी। अब देखें, इजाफा होता चले जाएगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। हमने 12 लिए थे। एक फंदा हमारा जाली वाला है, इसको भी हम काउंट करेंगे। तो ये देखें, हमारे पास 13 फंदे यानी 13 फंदे हो गए। अब देखें, वाज़ा आपको दिख रहा है, मार्क हम हटा देंगे। ये देखें, वाज़ा आपको दिख रहा है। अब ये देखें, धागा अंदर करके हमें ये 4 फंदे नेट ही करने हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मार्क को हटा देंगे। ये देखें, ये जाली वाला फंदा आ गया, धागा अंदर करके। ये अब हमारे बैक के फंदे शुरू हो गए। जाली के ऊपर हमें जाली डालनी है। सीधी तरफ से ये 4 फंदे सीधे करके बनेंगे, उल्टी तरफ से ये 4 फंदे हम उल्टे करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, 2 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर इसी तरह बन के कंप्लीट होने वाली हैं। मार्क को हटा देंगे। अब देखें, ये जाली आ गई, धागा अंदर रखेंगे और इसको भी 4 फंदों को भी हम सीधा करके बना लेंगे, ठीक है। ये 4 फंदे हमने सीधे करके बनाए, ठीक है। मार्क को हम हटा देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए, ये बैक के फंदे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर जाली बनानी है। तो धागा हम अंदर करके इस तरह बैक के फंदों को सीधा करके बनाएंगे, ठीक है। मैं बैक के फंदे सीधे करके बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ जी। तो ये बैक के फंदे भी हमने बना लिए, ठीक है। मार्क को हम हटा देंगे। अब देखें, यहाँ पर ये 4 फंदे फिर से आ गए, तो हमने धागा अंदर रख के इसको हमने सीधा बना लिया, ठीक है। ये 2 फंदे हो गए, ये 3 हो गए और ये 4, ठीक है। मार्क को हटा देंगे, हम ज़रूरत नहीं है अब हमें। देखें, धागा अंदर रखेंगे और ये देखें, आपको वाज़े दिख रहा है जाली वाला फंदा है। अब ये हमारे आर्म होल के फंदे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी हम सीधा करके बनाएंगे। ये देखें, ठीक है। मार्क को हटा देंगे। ये हमारे बीच के 4 फंदे आखिरी आ गए, ठीक है। धागा अंदर रखेंगे, इन 4 फंदों को भी हम सीधा करके बनाएंगे।
सिर्फ आपको दिखाने के लिए मार्क लगाते हैं। ठीक है, ये देखें ये जाली वाला फंदा आ गया, धागा अंदर करके। अब ये देखें बैक के फ्रंट के फंदे आ गए। ये हमें आखिरी के जो फंदे हमें वो भी सीधा करके बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह देखें ये 3 सिलाइयाँ यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई पूरी वैसे ही बनाएंगे जिस तरह हम बनाते आए। ठीक है, ये देखें हम उल्टी तरफ आ गए और ये हमारी चौथी सिलाई है। 4 सिलाइयाँ यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएंगी। देखें चौथी सिलाई, अब ये देखें आपको दिख रहा है ये 4 फंदे हमारे उल्टी तरफ से उल्टे करके बनाने हैं, सीधी तरफ से हम सीधा ही बना रहे हैं। तो एक दफ़ा और आप देख लें। ठीक है, ये जो हमारे शुरू के फंदे, पूरी सिलाई हमारी सीधी ही बन रही है, लेकिन उल्टी तरफ से हम बस ध्यान रखेंगे इन 4 फंदों को, जहाँ जहाँ 4 फंदे आएंगे हम इसे उल्टा करके बनाएंगे। एक दफ़ा और देख लें किस तरह बन रहे हैं ये। तो हमारी 4 दफ़ा ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम पहली दफ़ा जो है वो केबल को ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, ये देखें बनाते हुए गई मैं, और ये देखें जाली वाला फंदा भी हमें सीधा करके बनाना है। अब देखिए ये 4 फंदे धागा अंदर करके इसको हमें उल्टे बनाने हैं। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह बनेगी। ये 2 हो गए, 3 और ये 4। ठीक है, फिर ये देखें आर्म होल के फंदे आ गए, इसको भी हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, आर्म होल के फंदे आ गए, दोनों तरफ से इजाफा होता चला जा रहा है। ठीक है, अब ये देखें जाली वाला फंदा भी हम सीधा करके बनाएंगे। अब ये फिर से देखें 4 फंदे आ गए, ये हम उल्टा करके बनाएंगे। बस ये फ़र्क है उल्टी सिलाई में, धागा बाहर करके और ये हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, ये देखें ये फंदे हम सीधे बनाएंगे बैक के, फिर ये 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर ये आर्म होल के फंदे आ गए सीधा बनाएंगे, और ये 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। इस तरह ये हमें उल्टी सिलाई हमेशा हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। फिर मैं राइट साइड पे आऊँगी, फिर बताऊँगी आपको केबल हमें किस तरह ट्विस्ट करना है। जी, तो देखिए मेरी 4 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर देखें 2 मेरी यहाँ पर इस तरह की जालियाँ भी आ गई हैं। ठीक है, 4 सिलाइयाँ करने के बाद अब हमें जो है पहली दफ़ा जो केबल है उसको ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, ये फंदे तो देखें हमारे सीधे ही आ रहे हैं शुरू के। यहाँ पर कॉलर भी बनेगा और बहुत इजी तरीके से बस बनाते जाएं, खुद ब खुद ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉलर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैं सीधे करके बना रही हूँ। फिर हमें केबल को ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, ये देखें हम पहुंच गए। ठीक है, अब देखें यहाँ हम पहुंच गए। इधर हमने क्या करना है, धागा हम अंदर रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर जाली भी बनानी है और केबल को ट्विस्ट भी करना है। अब हमें देखें केबल को किस तरह ट्विस्ट करना है। 2 फंदे हम ऐसे ही उतारेंगे, 2 फंदों को हम गिरा देंगे। ठीक है, इस तरह गिरा देंगे और इसको हम पहले वाले फंदों को बैक में ले लेंगे और जो बैक वाले फंदे हम वो उसको शुरू में ले लेंगे। ठीक है, इस तरह ये उठाएंगे और ये हम इस तरह डाल लेंगे। ठीक है, ये अब देखें धागा मेरा अंदर ही है और मैं ये देखें इसको ट्विस्ट भी कर रही हूँ और ये देखें इस तरह ये हमारी पहली दफ़ा जो है वो केबल ट्विस्ट हो गई। ठीक है, ये धागा अंदर रख के अब ये देखें पहली दफ़ा हमारी ट्विस्ट हो गई। धागा हमने अंदर रखा है क्योंकि हमें यहाँ पर जाली बनानी है। ठीक है, ये हमने आर्म होल के फंदे आ गए, इसे भी हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, जितने भी सारे फंदे हैं आखिर तक केबल तक आऊँगी, फिर इसको दोबारा हम ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए ये आर्म होल के फंदे बना रहे हैं हम। ठीक है, बीच में हमारे आर्म होल के फंदे आ गए, ये बना दिए। अब ये वाला फंदा भी बनाएंगे। इसके बाद हमें देखिए ये 4 फंदों में केबल बनानी है। धागा अंदर रखे, फिर से हम क्या करेंगे, 2 फंदे अपने पास उतार लेंगे इस तरह, 2 फंदों को हम गिरा देंगे। ठीक है, इस तरह ये 2 फंदे हमने बैक में लेने और ये जो 2 फंदे हमने इस पे इस तरह उतारेंगे और वापस से इसमें हम डाल देंगे। तो इस तरह ये देखें हमारी ट्विस्ट हो रही है। धागा हमारा देखें अंदर ही है। ठीक है, इसे भी हम सीधा करके बनाएंगे। ये ठीक है, ये भी हमारी इस तरह ट्विस्ट हो गई। सारी हमें इसी तरह ट्विस्ट करनी है। धागा देखिए अंदर रखेंगे,
क्योंकि यहाँ पर जाली बन रही है तो हमारे यहाँ पर धागा अंदर ही आएगा। अब देखिए हमारे बैक के फंदे शुरू हो गए, धागा हमने अंदर रखा और बैक के फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं। ठीक है, ये मैं पूरे बैक के सीधे फंदे बनाऊंगी, फिर दोबारा दिखाऊंगी आपको कि केबल किस तरह ट्विस्ट हो रही है। ठीक है, ये देखें जी। तो देखिए मैं एंड में आ गई हूँ। ठीक है, ये बैक के भी फंदे हमारे बन गए। अब देखिए ये वाला फंदा भी हम बनाएंगे। सही है, इसके बाद हमें जाली बनानी है और हम 4 फंदों में पहली दफ़ा ट्विस्ट भी करेंगे। तो ये 2 फंदे पहले हम इस तरह उतार लेंगे और इसको हम गिरा लेंगे। ये बैक जो हमने उतारे थे शुरू के फंदे, इसे हम बैक में ले लेंगे। ठीक है, और बैक वाले फंदे हम सामने ले लेंगे। तो इस तरह ये केबल हमारी ट्विस्ट होगी। ठीक है, धागा अंदर करके हमें इसको सीधा करके बनाना है। ठीक है, ये 4 फंदे हमने इस तरह बनाए। ठीक है, ट्विस्ट हो गई। इसके बाद धागा अंदर रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर यार्न ओवर भी करना है। अब ये हमारे आर्म होल के फंदे आ गए। ठीक है, इसे भी हम बनाएंगे। आखिरी रह जाएगी, इसे भी हम इसी तरह ट्विस्ट करेंगे। हमेशा हमें देखें केबल को इसी तरह ट्विस्ट करना है। देखें अब क्या करना है, ये 2 फंदे हमने इस तरह उतारे, इनको गिराया, आसानी से ये ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह। याद रखिएगा यहाँ पर हमें जाली बनानी है तो धागा हम अंदर रखेंगे और इसे हम सीधा करके बना लेंगे। ये इस तरह हमें इसको सीधा करके बनाना है। धागा हम अंदर करेंगे और ये हमारे देखिए आखिरी के फंदे आ गए, इसे भी हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये देखें 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। 4 सिलाइयाँ करने के बाद हमारी केबल ट्विस्ट हो गई है। ठीक है, इसी तरह हमें ये एंड करना है। ये देखें इस तरह हमारी ये 4 सिलाइयाँ करने के बाद ये इस तरह ट्विस्ट हो रही है। ठीक है, उल्टी सिलाई हमेशा हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। मज़ीद इसके बाद भी हमें 4 सिलाइयाँ करनी है। पहले मैं उल्टी सिलाई कर लूँ। ठीक है, फिर मैं आपको एक दफ़ा और लुक बताऊँगी, फिर हमें इसी तरह बनाते हुए जाना है 4 सिलाइयाँ। आप देखें मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ ताकि जो है वो मुझे याद रहे कि यहाँ मैंने इसको ट्विस्ट किया था। ठीक है, इस पर मैंने ट्विस्ट किया था। पहले मैं उल्टी सिलाई बना लूँ। उल्टी सिलाई जैसे मैं आपको बताया, ये 4 फंदे हमारे उल्टी तरफ से उल्टे ही करके बनेंगे। देखें किस तरह, एक दफ़ा और देख लें। ठीक है, बैक पे हूँ मैं, इसको हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए बैक हमेशा मैंने आपको बोला इसी तरह बनेगी। सही है, ये देखिए ये देखें ये वाला फंदा भी हमें सीधा करके बनाना है। अब धागा अंदर करके ये 4 फंदे हमारे हमेशा उल्टे करके बनेंगे। ये 4 फंदे। ठीक है, धागा बाहर करके अब हमें सीधा करके बनाना है। देखिए मैं सिर्फ आपको दिखाने का मकसद था कि हमें इस तरह बनाना है। ठीक है, तो मैं ये पहले पूरी उल्टी सिलाई कर लूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए मेरी उल्टी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन कुछ इस तरह दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें इसी तरह बनाना है। ये देखें उल्टी सिलाई करने के बाद एक रिजेस आ गई, यहाँ हमने देखें ट्विस्ट किया था। ये 2 सिलाइयाँ देखें 2 रिजेस पे हमने ट्विस्ट किया था। इसके बाद उल्टी सिलाई को भी हम काउंट करेंगे तो इसके बाद मज़ीद 4 सिलाइयाँ हमने और करनी है। 4 सिलाइयाँ किस तरह करेंगे, यहाँ से भी जिस तरह मैं बनाती जा रही हूँ दोनों तरफ से हम यार्न ओवर करते चले जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह पूरा ये सिलाई इसी तरह कंप्लीट होगी। उल्टी तरफ मैंने आपको क्या बताया है कि ये 4 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, बाकी पूरी दोनों तरफ से हमें सीधे ही करके बनाना है। तो ये सिलाई करेंगे, फिर उल्टी सिलाई करेंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे, 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी। आखिरी में उल्टी सिलाई करके 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर दोबारा हम ट्विस्ट करेंगे और एक दफ़ा फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हमें इसे ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट हमें हमेशा इसी तरह करना है जैसे हमने पहली दफ़ा ट्विस्ट किया था। लेकिन 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए मेरी मज़ीद 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ मैंने इसको ट्विस्ट किया था इस सिलाई के ऊपर, ये मेरी उल्टी सिलाई की रिजेस है। उसके बाद मज़ीद देखें 2 रिजेस और आ गई हैं।
ठीक है, 4 सिलाइयाँ मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। एक दफ़ा मैं और आपको बता देती हूँ कि किस तरह हमें इसको ट्विस्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ तक बिनूंगी, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। सेम उसी तरह हमें ट्विस्ट करना है, पर हर 4 सिलाइयों के बाद 5वीं सिलाई भी, अगर हम उल्टी सिलाई भी काउंट करते हैं तो 5 सिलाइयाँ हो जाएंगी। उसके बाद हमें ट्विस्ट करते हुए जाना है। एक दफ़ा मैं आपको और दिखा देती हूँ कि किस तरह हमें इसको ट्विस्ट करना है। जी, तो देखें बनाती हुई मैं यहाँ तक आ गई हूँ। ठीक है, अब ये देखें हमारी 1 2 3 4 5 अभी हमारे यहाँ पर 5 दफ़ा यार्न ओवर हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए धागा अंदर रख के हमें उसी तरह ट्विस्ट करना है। बस एक दफ़ा और आपको दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ लें कि किस तरह हमें इसको ट्विस्ट करना है। ठीक है, 2 फंदे हम इस तरह उतार लेंगे, 2 फंदों को इस तरह हम गिरा लेंगे। ठीक है, और शुरू के फंदे हम बैक में ले लेंगे और जो बैक वाले फंदे हम शुरू में ले लेंगे। इस तरह ये देखें, इस तरह ट्विस्ट हो रही है। बहुत सिंपल तरीके से ये ट्विस्ट हो जाएगी। धागा देखें हम अंदर ही रखना है क्योंकि हम यार्न ओवर कर रहे हैं इधर, और इसको हम इस तरह बना लेंगे। ठीक है, मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमें करना है। ठीक है, ये देख धागा अंदर रख के और हमें इस तरह बनाना है। ठीक है, इसी तरह हम देखें बनाते हुए जाएंगे। ये देखें 2 दफ़ा हमारी ये इस तरह ट्विस्ट हो गई। बाकी मैं देखें इसी तरह पूरी ये मज़ीद इधर भी इसी तरह ट्विस्ट करती हुई चली जाऊंगी। और मज़ीद कितना बनाऊंगी इसको, मेरे कितनी यहाँ पर यार्न ओवर बनेंगे वो मैं आपको गिन के भी बता दूंगी। इंच में भी मैं आपको बता दूंगी कि मैंने इसको कितना बनाया है। अभी फ़िलहाल मैं ये 5 सिलाइयाँ रिपीट करती हुई चली जाऊंगी। अभी देखिए यहाँ पर हमने ट्विस्ट किया था। अब हमने इसको मार्क को, ताकि याद रहे हमें कि हम कहाँ कहाँ इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, तो उल्टी सिलाई करने के बाद हमारी मज़ीद जो है वो 4 सिलाइयाँ होंगी। हर चौथी सिलाई के बाद हमें यहाँ पर इसको ट्विस्ट करना है। इसी तरह जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह बनाते हुए जाइएगा और फिर मैं आगे आपको बताऊँगी हमें क्या करना है। जी, तो देखिए मैंने इसकी यहाँ पर लेंथ कंप्लीट कर ली है और मैं आपको इंच में भी बताऊँगी कि मैंने इसको कितना बनाया है। मुझे इतनी ही ज़रूरत थी। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, यानी आप ज़्यादा होल भी रख सकते हैं। मैंने इसको 4.5 इंच के करीब बनाया है। अगर आप देखें ये 2 सिलाइयों के बाद यहाँ से अगर आप नापें तो ये तकरीबन 4.5 इंच के करीब है, और अगर ऊपर से नापेंगे हम गले से तो ये पूरा 5 इंच के करीब है। ठीक है, और अगर होल की बात करते हैं तो मैंने इसके अंदर 16 होल रखे हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर गिन के बता देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड ये 17। ठीक है, मैंने 17 होल यहाँ पर रखे हैं, दोनों तरफ से बनाती हुई गई हूँ। ठीक है, 17 होल रखे हैं। और अगर आप इन रिजेस की बात करते हैं, देखिए 2 के बाद हमने कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये भी हमारी रिजेस भी हमारी 17 आई है। ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ पर इसको यहाँ तक बिनकर यहाँ तक आती हूँ। फिर मैं देखिए लास्ट ये हमारा इसको ट्विस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि हम आसीने किस तरह अलग करेंगे। ठीक है, मैं इसको पहले निट करके यहाँ तक आती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए मैं एंड में आ गई हूँ। ठीक है, इसको सीधा बनाते हुए हम एंड में आ गए। अब देखिए यहाँ हम इजाफा कर रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब मैं धागा करके देखिए अंदर करके कर रहे थे, अब हमें खाली यहाँ पर इसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने का इससे भी हम देखें, इससे भी बहुत आसानी से ट्विस्ट हो जाता है। ये 2 इस तरह लेके इस पे निकाल के इसको पीछे कर लेंगे और ये जो पीछे वाले हैं इसको हम पहले बिन लेंगे। तो ये भी बहुत आसानी से देखें, इस निडल से आसानी से जो है वो ट्विस्ट हो जाता है, परेशानी नहीं होती। ये देखें पीछे से ये इस तरह मैंने उतार लिए, देखें कितनी आसानी से ये ट्विस्ट हो गई। ठीक है, यहाँ ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर भी हम धागा नहीं करेंगे, अब हम सिंपल इसको बंद कर देंगे। यहाँ से देखें ये घर बिना, इसको बिना और इस वाले को हमने इस तरह निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि ये 4 हमने यहाँ पर इसमें डाल दिए। ठीक है, अब हमें आसीने यहाँ पर बंद करनी है। अगर आप चाहें, क्योंकि मैं हाफ स्लीव्स का बना रही हूँ, आप चाहें
तो इसको फुल भी बना सकते हैं। यहाँ से बंद नहीं करिएगा, सिंपल तरीके से यहाँ से बनाते हुए जाएंगे तो ये फुल हो जाएगा। ठीक है, मैं इस तरह देखिए इसको बंद कर रही हूँ। ठीक है, मैं इसी तरह पूरा बनाते हुए यहाँ तक आऊँगी, फिर आगे भी हमें उसको ट्विस्ट करना है। जी तो देखिए बनाती हुई मैं एंड में आ गई हूँ। इस तरह हम इसे बंद कर रहे हैं एक बिन के, और इसको इस तरह ऊपर से हम सिंपल तरीके से इसको हम बंद करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये मेरा एक फंदा रह जाएगा। अब देखिए फिर से ये चार फंदे आ गए केबल के, इसमें भी हम ट्विस्ट करेंगे। पहले ये आखिरी दफ़ा ट्विस्ट हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये वाला एक फंदा और ये 4 फंदे हम बैक में ले लेंगे। ठीक है, ये पीछे वाले 2 फंदे हमने बिन लिए और इसको वापस से हमने पीछे से इस तरह निकाल लिया बैक वालों को, और इससे भी हम बिन देंगे। तो ये इस तरह हमारी ये ट्विस्ट हो गई। ये एक फंदा आस्तीनों का और ये 4 फंदे हम इसको बैक में ही ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसको पूरी बैक इस तरह पूरा इसको बिनेंगे। जितने भी बैक के फंदे हैं हमारे वो हम इसे सीधा करके बनाते हुए पूरा मैं यहाँ पर आऊँगी, फिर आगे इसको दोबारा से हम ट्विस्ट करेंगे। पूरा पहले मैं इसको बना लूँ। जी तो देखिए मैं एंड में आ गई हूँ, और ये आखिरी फंदा भी हम बनाने के बाद इसे भी हम लास्ट इस वाली को भी हम ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, कितनी इजी तरीके से ये ट्विस्ट हो जाते हैं, वरना जो पहले वाला तरीका बताया, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पहले वाले तरीका जो मैंने आपको बताया इस तरह भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, और ये 4 फंदे भी हमारे बैक में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह ट्विस्ट हो गई। अब देखें ये फंदा हम बिनेंगे, इसे भी हम बिनेंगे, और फिर से देखें ये आस्तीनें आ गई, इस तरह हम इसे बंद कर देंगे। जैसे हमने पहले बंद किया था आस्तीनों को, इसी तरह हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह मैं बंद करती जा रही हूँ। ठीक है, मैं इसको भी बंद करके एंड में यहाँ पर आपको फिर से दिखाती हूँ। जी तो देखिए ये हम बंद करते हुए एंड में आ गए हैं। ये हमारा लास्ट रह गया। ठीक है, अब देखिए ये एक फंदा रह गया, इसको भी हम फ्रंट में शामिल कर लेंगे। ये देखिए ये आखिरी हमारी यहाँ पर ट्विस्ट हो रही है। ठीक है, इस तरह निकाल लेंगे, इसको पीछे कर लेंगे, और ये देखें बैक वाले फंदे को पहले बिनेंगे। ठीक है, और इस तरह हमने इसको उतार लिया। सही है, अब ये देखें ये एक फंदा और ये 4 फंदे हम फ्रंट में शामिल कर लेंगे। बस सिंपल तरीके से ये पूरा सिलाई अब हमें सीधी करके यहाँ पर कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो मैं ये पूरी सिलाई सीधी करके कंप्लीट करके फिर उल्टी तरफ आपको बताती हूँ। उल्टी सिलाई भी ऐसी ही होगी, लेकिन अब हमें केबल के जो 4 फंदे इसको भी हमें सीधा ही करके बनाना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो देखें कुछ इस तरह हमारा ये लुक आएगा। ठीक है, अब देखिए हम बैक पे आ गए हैं। बैक पे मैंने आपको क्या कहा कि ये भी हमें जो है सीधा ही, ज़ाहिर है हम दोनों तरफ से सीधा करके बना रहे हैं, तो हम इसे सीधा करके बनाएंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी जो बीच में गैप आ रहा है हमें क्या करना है इसमें, और फंदे भी फिर मैं आपको गिन के बताऊंगी क्योंकि मुझे इजाफा करना है। तो मैं यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करूँगी, फिर इस होल में कितने घर बढ़ाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी तो मैं पूरी ये देखें पूरा इसको सीधा करके, ये फंदे भी हमें सीधे ही करके बनाने हैं। ठीक है, ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। जी तो देखें ये 4 फंदे भी हमें अब जो ले रहे थे हमें इसको सीधा ही करके बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, तो हम इसको भी सीधा ही करके बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इसको सीधा करके बनाएंगे। अब देखिए ये बीच में जो हमारा गैप आ रहा है, और डिज़ाइन की अकॉर्डिंग क्योंकि नीचे भी हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें हमने 4 फंदों का इजाफा कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह लेके देखें, यूँ लेके, या आप सिंपल तरीके से जिस तरह भी देखें इस तरह लेके ये धागा इस तरह करके आपने लेना है। ठीक है, ये एक हो गया,
ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये इस तरह 4। ठीक है, ये 4 फंदे मैंने बना लिए। अब हमें इसको भी पूरा सीधा करके बनाना है। पूरी सिलाई अब हम दोनों तरफ से सीधा ही करके बनाएंगे। ठीक है, इस तरह ये देखें, ये केबल के फंदे भी अब हम सीधे ही ले रहे हैं। ठीक है, ये 4 फंदों का इधर इजाफा किया, उधर भी एंड में भी हमें, अब मैं पूरा सीधा बनाती हुई जाऊंगी, एंड में भी यहाँ पर हमें 4 फंदों का इजाफा करना है। जी, तो देखें यहाँ पर भी मैं एंड में आ गई हूँ। ठीक है, ये देखें, ये वाले केबल के भी फंदे, 4 फंदे हमें सीधे ही करके बनाने हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इधर भी हमें 4 फंदों का इजाफा करना है, क्योंकि ये देखिए, ये आस्तीनों को डिज़ाइन के अकॉर्डिंग में मेरे 4 फंदे, इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा और ये जो गैप है इसको भी फिल हो जाएगा। ये इधर भी हम 4 फंदों का इजाफा करेंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 फंदे और हमें अब ये पूरा हमें सीधा करके इसको यहाँ पर, ये सिलाई यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पूरा हमें सीधा करके बनाना है। इस तरह हमें ये पूरी सिलाई हमें सीधी करके बनानी है। तो ये हमारी बैक इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, हमारी उल्टी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई, हम सीधी तरफ आ गए। अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ से हमें सीधा करके बनाना है, यानी 6 सिलाई कंप्लीट करनी है, 3 इस तरफ से और 3 बैक साइड से। इस तरह हमारी कुल टोटल 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी दोनों तरफ से। देखें, यहाँ से भी नेट करके बनाना है और बैक से भी नेट करके बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 3 यहाँ पर वेजेस आ जाएंगी। उसके बाद हम पहली दफ़ा यहाँ एंड में, देखें मैं शुरू में नहीं बना रही क्योंकि बेबी गर्ल का है, तो मैं यहाँ फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पर बटन होल रखूँगी। 3 वेजेस यानी 1 2 3 इस तरह की 3 वेजेस यहाँ पर आ जाएंगी। तो फिर यहाँ पर हम बटन होल रखेंगे। जी, तो देखिए, मैंने 6 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं और देखें यहाँ पर 1 2 3 मेरी यहाँ पर 3 वेजेस आ गई हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ से मैं पूरा इसको सीधा बनाते हुए जाऊंगी और एंड तक आऊंगी यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है बटन होल रखने हैं। और कुल टोटल अगर आप स्टिच की बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर 130 है। ठीक है, पहले मेरे पास यहाँ पर 120 थे, क्योंकि फ्रंट और बैक और ये वाली फ्रंट को मिला के 120 थे। तो यहाँ जो है हमने 4 फंदों का इजाफा किया इधर और इधर, तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर 130 फंदे आ गए। ठीक है, तो मैं पूरा ये यहाँ से इसको सीधा बनाती हुई जाऊँगी, एंड में आऊँगी और फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर बटन होल रखेंगे। पहले हम इसको सीधा बना लें, फिर हम जो है यहाँ पर एंड में हम बटन होल रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको नेट करके पूरा बना रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बटन होल बताऊँगी किस तरह बनाएंगे। जी, तो देखिए, मैं एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मेरे एक और फंदा बनाएंगे। ठीक है, 5 फंदे मेरे रह गए। तो अब हमें क्या करना है, देखें इन 5 फंदों को, क्योंकि हमें बटन होल रखने हैं, तो यहाँ पर इस तरह पीछे से लेके 2 का पहले 1 कर लेंगे। ठीक है, इस तरह मैंने 2 का 1 कर लिया, धागा अंदर रखा और हम यहाँ पर यार्न ओवर करेंगे ताकि इससे एक होल आ जाएगा और बटन होल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ये देखें, ये बटन होल। अब देखिए, पूरी हमें यहाँ से मज़ीद कुछ सिलाइयाँ जो हैं वो हमें सीधी ही करके बनानी है दोनों तरफ से। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह मैं आपको बटन होल दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जो है वो जाली वाला फंदा है। इस तरह बनाने से हमारा पहली दफ़ा यहाँ पर हमारा बटन होल बन गया। ठीक है, थोड़ी सिलाइयाँ करने के बाद फिर से बनाऊंगी, क्योंकि 3 मैं बस बटन होल बना रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं बना रही, सिर्फ आपको दिखाना था। अब ये देखें, ये पूरी सिलाई हमारी सीधी करके, उल्टी सिलाई पूरी सीधी करके बनेगी। तो ये देखें, इस तरह यहाँ पर ये 1 रेजेस आ गई। ठीक है, मज़ीद अगर हम यहाँ पर
रिजेस की बात करते हैं तो उल्टी सिलाई करने के बाद एक रिजेस और आ जाएगी। अब हमें दोबारा से 6 सिलाइयाँ उल्टी सिलाई करने के बाद दोनों तरफ से हमें 6 सिलाइयाँ करनी है, 3 इस तरफ से और 3 बैक साइड से, यानी 3 सिलाई हम राइट से करेंगे और बैक से भी हम 3 सिलाई करेंगे। तो इस तरह कुल टोटल हमारी 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी। दोनों तरफ से 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद बताऊँगी कि इसमें किस तरह डिज़ाइन डलेगा। ठीक है, तो ये मैं पूरी सिलाई करूँगी। देखिए यहाँ ये उल्टी सिलाई करने के बाद एक सिलाई और आ जाएगी हमारी, एक रिजेस और आ जाएगी, तो ये 4 रिजेस हो जाएंगी। उसके बाद मज़ीद 3 इस तरफ से, 3 इस तरफ से। ठीक है, ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए मैंने मज़ीद 6 सिलाइयाँ कर ली, और अगर आप उल्टी सिलाई की बात करते हैं तो 7 सिलाइयाँ हुई हैं। देखिए 3 सिलाइयों के बाद मेरी यहाँ पर उल्टी सिलाई आई तो एक रिजेस और आ गई। मज़ीद मैंने 6 सिलाइयाँ की तो 1 2 3 3 ये इस तरह की रिजेस, 6 सिलाइयाँ करने के बाद 3 रिजेस और आ गई। अगर कुल टोटल इन रिजेस की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर डिज़ाइन डालना है, और डिज़ाइन किस तरह डलेगा कि शुरू में हमने क्या करना है कि 8 फंदे लेने हैं। ठीक है, एक इस तरह ही स्किप किया पहला फंदा, और इसको भी हम काउंट करेंगे पहले फंदे को 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 फंदे इस तरह बिनने के बाद हमने क्या करना है कि 2 फंदे हम धागा अंदर करेंगे, 2 फंदे उल्टे। ठीक है, धागा बाहर किया, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, धागा अंदर करके 2 फंदे उल्टे। ये पूरी सिलाई इसी तरह बनेगी। ठीक है, 2 उल्टे ले लिए, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4, थोड़ा सा खींच लेते हैं इसको, 4 5 और ये 6 फंदे हमारे सीधे, धागा अंदर करके 2 उल्टे। ठीक है, धागा बाहर किया, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह 2 उल्टे और 4 हमारे फंदे सीधे। पूरी सिलाई हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है, और आखिर में जब मैं आऊँगी तो फिर वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कितने फंदे हमने, एंड में भी हमें 8 फंदे सीधे ही लेने हैं। ठीक है, अब ये 6 फंदे हमारे सीधे हुए, 2 हमारे उल्टे, 2 उल्टे और 6 सीधे। ठीक है, ये 2 उल्टे और ये 1 2 3 4 5 6। इस तरह ये मैं पूरी लाइन कंप्लीट करूँगी, एंड में आऊँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो बनाती गई, ये 6 फंदे हमारे सीधे, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब आखिर में हमारे पास ये 2 उल्टे करने के बाद 8 फंदे बचने चाहिए जो सीधे हैं। ठीक है, 2 उल्टे करने के बाद धागा बाहर किया, और ये 6 फंदे, 8 फंदे सॉरी सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, क्योंकि हमने दोनों तरफ इधर भी 8 रखे हैं और हमने शुरू में भी 8 फंदे रखे हैं। ठीक है, बीच में हमारा इस तरह डिज़ाइन चलेगा। अब उल्टी सिलाई देखिए हमें क्या करना है कि ये 8 फंदे तो हमें सीधे ही करके बनाने हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये 8 फंदे हो गए। ये अब हमारे जो इस तरफ से हमें 2 उल्टे ले रहे थे, सीधी तरफ हमारे, उल्टी तरफ हमारे सीधे आएंगे। ठीक है, ये 2 फंदे हमारे उल्टी तरफ सीधे आएंगे। ठीक है, अब जो 6 फंदे हम राइट साइड से सीधा करके बना रहे थे, उल्टी तरफ से हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 4
5 और ये 6। ठीक है, धागा बाहर करके 2 फंदे सीधे, सीधी तरफ से ये 6 फंदे हमारे सीधे करके बनेंगे, उल्टी तरफ से उल्टा करके बनेंगे 6 फंदे। और जो 2 फंदे हम सीधी तरफ से उल्टे करके ले रहे थे, राइट, उल्टी तरफ से हमें 2 फंदे सीधे करके लेने हैं। ठीक है, ये आ गए 6 फंदे उल्टे, 2 3 4 5, नहीं ये 6। ठीक है, 5 6, 2 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6, धागा बाहर, 2 फंदे सीधे। ठीक है, ये पूरी सिलाई हमारी इसी तरह होगी, 6 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। ठीक है, ये 6 और ये 2 सीधे, तो मैं इसी तरह कंप्लीट करूँगी। ठीक है, ये देखें, आपको दिख रहा होगा, ये 6 फंदे सीधी तरफ से हमें सीधे करके बनाने हैं, उल्टी तरफ से 6 फंदे उल्टे करके, और जो 2 फंदे हमें सीधी तरफ से हम उल्टा कर रहे थे, उसे हम उल्टी तरफ से सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको आगे बताती हूँ। जी, तो देखें, उल्टी सिलाई की तरफ हूँ मैं, और ये 2 फंदे मेरे जो सीधे दिख रहे हैं वो मैं सीधा करके बनाऊंगी, और 6 फंदे मेरे उल्टे हैं, तो मैं उल्टी सिलाई से इसको उल्टा करके बनाऊंगी। 4 5 और ये 6। ठीक है, धागा बाहर करके 2 फंदे मेरे ये सीधे आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे 8 फंदे भी सीधे ही आएंगे। ठीक है, इस तरह ये मेरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसी तरह ये कुछ सिलाइयाँ यही पैटर्न चलेगा। ठीक है, अभी देखें, अगर आप उल्टे को देखें तो ये 2 आपको रिजेस दिख रही होंगी, 1 2, तो मज़ीद हम इसी तरह बनाएंगे। सीधी तरफ से हमें सीधा दिख रहे हैं फंदे सीधे बनाएंगे, और जो फंदे 2 उल्टे उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टा करके बनाएंगे, और बैक साइड से 6 फंदे हम उल्टे करके बनाएंगे, और 2 फंदे हमें सीधे करके बनाने। और शुरू में ये हमारे 8 फंदे इस तरफ हैं और 8 एंड में। तो अभी देखें, 2 रिजेस हुई हैं, मज़ीद मैं तकरीबन 8 सिलाइयाँ करूँगी, 4 इस तरफ से 4 इस तरफ से। तो ये कुल टोटल, अगर इन 2 रिजेस के बाद मज़ीद 4 रिजेस आ जाएंगी, तो 6 रिजेस के बाद फिर हम यहाँ पर केबल बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए, मैंने 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, और 8 सिलाइयाँ 2 तो मैंने आपके सामने देखें, यानी ये 2 रिजेस तो आपके सामने आ गई थी। उसके बाद मज़ीद देखें 1 2 3 4। ठीक है, 8 सिलाइयाँ करी तो मज़ीद मेरी यहाँ पर 4 आ गई, और कुल टोटल अगर आप इस तरह की उल्टी ये देखें सिलाइयों की बात करते हैं, रिजेस की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इस तरह कंप्लीट हुआ। अब हमें आगे क्या करना है, क्योंकि ट्विस्ट करना है हमें यहाँ पर, और हम केबल बनाएंगे। तो ये शुरू के जो 8 फंदे हमें वो सीधे ही करके लेने हैं, 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये 2 फंदे हमारे उल्टे आ रहे हैं, तो धागा अंदर करके हम 2 उल्टे करेंगे। ठीक है, धागा बाहर करेंगे। अब ये देखिए, इधर हमें जो है वो केबल बनानी है, तो किस तरह बनाएंगे केबल, इसी तरह बनाएंगे, एक ही रुख रखेंगे, जो ऊपर हमने ट्विस्ट किया था नीचे भी हम इसी तरह ट्विस्ट करेंगे। देखें, 3 हम फंदों को इसमें उतार लेंगे। ठीक है, इसको पीछे ले जाएंगे, और बैक वाले फंदों को, जो 3 फंदे हैं वो हम पहले बिल लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से ये केबल बनेगी। 1 निकाल लेते हैं इसमें से, 2 एंड ये 3। ठीक है, ये बैक वाले फंदे हमने पहले बिन लिए, और इसको अब हम उतारेंगे, जो शुरू के हमारे 3 फंदे थे वो हम बैक में ले आएंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरह ट्विस्ट हो रही है, ये जैसे हमने ऊपर की थी वैसे हम नीचे कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको भी हम बिन लेंगे। ठीक है, ये इस तरह ट्विस्ट हो गई। फिर ये बीच में 2 उल्टे आ रहे हैं,
तो हम 2 उल्टे लेंगे। ठीक है, धागा बाहर करके फिर से हम 3 फंदे इसमें उतार लेंगे और इसको पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, इसको हम पहले बिन लेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, और जो फंदे उतारे थे इसको दोबारा हम निडल पे ले लेंगे और शुरू के ये देखें इस तरह ये ट्विस्ट हो रही है और इसको हम बिन लेंगे। ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह ट्विस्ट हो रही है। फिर 2 उल्टे, एक दफ़ा और आप देख लें किस तरह ये ट्विस्ट हो रही है। धागा बाहर किया, ठीक है, ये 3 फंदे हमने इस पे ले लिए, इसको हम पीछे ले गए। ठीक है, और ये हमने बिन लिए, 2 और ये 3। अब इन 3 फंदों को वापस हम ले लेंगे। ठीक है, इस पे उतार लेंगे और ये इस तरह बना लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से ये ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, ये 2 हमारे उल्टे। तो इसी तरह देखें मैं इसको ट्विस्ट करूँगी, पूरी सिलाई इसी तरह मैं ट्विस्ट करके इसको कंप्लीट करूँगी। ठीक है, ये 3 हम इस तरह उतार लेंगे फंदे शुरू के और बैक के हम 3 फंदे बना लेंगे। ये 3 फंदे हम इस तरह बना लेंगे और ये 3 फंदे हम दोबारा वापस इसमें लेंगे और फिर इसको हम इसको भी बना लेंगे। तो देखें कितने सिंपल तरीके से ये ट्विस्ट हो रही है। ठीक है, मैं इस तरह पूरी सिलाई इसको कंप्लीट करूँगी। ठीक है, बीच के 2 फंदे उल्टे और फिर हमें इस तरह ट्विस्ट करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह ट्विस्ट करेंगे। मैं इसी तरह ट्विस्ट कर रही हूँ, बहुत इजी तरीके से ट्विस्ट हो जाती है। पूरी सिलाई मैं कंप्लीट करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। जी, तो देखिए मैं बनाती भी गई हूँ, एंड में आ गई हूँ और एंड में भी हमें आखिरी मेरी रह गई है इसको ट्विस्ट करना। ठीक है, 3 फंदे इस तरह उतार के इसको पीछे लेके चले जाएंगे हम। ठीक है, और ये जो बैक वाले फंदे हम इसे पहले बना लेंगे। बहुत इजी तरीके से ट्विस्ट हो जाती है और फिर ये वाले फंदों को जो शुरू के फंदे थे हम इसमें उतार लेंगे। ठीक है, ये देखें ये इस तरह यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई। सब जगह देखें मैंने इसको इस तरह बना लिया। ठीक है, अब देखें एंड में हमारे ये 2 फंदे धागा अंदर करके उल्टे आ रहे हैं और अब हमें दूसरा जो है वो काज बनाना है। मैंने कहा वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें यहाँ बनाया था हमने, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 रिजेस के बाद मैं एक और यहाँ पर काज बना रही हूँ। ठीक है, एंड के 5 फंदों में जी 5 रहेगा। अब देखेंगे ये मैंने किस तरह किया था, ये 2 का 1 किया, धागा अंदर किया और इस तरह इसे बना लिया। तो ये सिलाई देखें यहाँ पर कंप्लीट हो गई। सही है, उल्टी हमें बिल्कुल सेम अभी कुछ सिलाइयाँ हम इसी तरह बनाते जाएंगे ताकि ये ऊपर से पूरा पैटर्न जो है हमारा चल रहा है वो ऊपर भी बिल्कुल जो केबल की साइड है वो ऊपर भी आ जाए थोड़ी सी, ताकि अच्छा सा लुक आए। ठीक है, तो ये 8 फंदे शुरू के जो है हमारे ऐसे ही बनेंगे। ये दूसरा काज भी देखें यहाँ पर हमारा बन गया। फिर से हमें वही लेना है। देखिए ये भी सीधे आ रहे हैं, 2 हमारे सीधे। ठीक है, और ये 6 फंदे हमारे उल्टे आ रहे हैं। बैक साइड से हमें 6 फंदों को उल्टा करके बनाना है और राइट साइड से हमें सीधा करके बनाना है। ठीक है, तो ये सिलाई भी पूरी इसी तरह कंप्लीट होगी। 2 सीधे 6 उल्टे।
तो मैं इसको भी कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ आपको कि हमें कितनी सिलाइयाँ और मज़ीद करनी हैं। ठीक है, ये 6 फंदे हमारे उल्टे, 2 हमारे सीधे। बस इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। जो जैसा दिख रहा होगा इसे बना के हमें कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मेरी उल्टी सिलाई भी ये कंप्लीट हो गई है और मज़ीद हमें जो है वो 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है, यानी 4 इस तरफ से और 4 बैक साइड से। जो जैसा दिख रहा है हम वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि इतना सा जो ये वाला हिस्सा है हमें यहाँ पर ये कंप्लीट करना है, तब जाके ये खूबसूरत सा लुक आएगा। ठीक है, ये इस तरह से बॉक्स बन जाएंगे इसके, और ये सब जगह देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा ये लुक आ जाएगा। तो मज़ीद मैं 8 सिलाइयाँ करूँगी, उसके बाद हमें सीधा सीधा बनाना है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अब देखें यहाँ मेरे जो है वो दूसरा होल आ गया। मज़ीद मेरी यहाँ पर 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी, 6 रिजेस आ जाएंगी, तो मैं यहाँ पर आखिरी बटन होल बनाऊँगी। ठीक है, तो मैं अभी पहले जो है वो मज़ीद मैं 4 यानी 8 सिलाइयाँ कर लूँ, फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। मज़ीद मैंने 8 सिलाइयाँ बनाई है, 4 इस तरफ से और 4 बैक से बनाई। तो ये देखें ये इस तरह का पैटर्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब है, आवाज़ पे मत जाइएगा। अब हमें देखें कुछ भी नहीं करना, अब हमें लेंथ मुकम्मल तक इसको नीचे तक सीधा सीधा करके बनाना है। ठीक है, दोनों तरफ से हम सीधा करके बनाएंगे। ये जैसे हम पहले बना रहे थे सीधा करके, इसी तरह हम सीधा सीधा करके बनाएंगे दोनों तरफ से, सिर्फ आपको दिखाना है। ठीक है, और जब तक बनाएंगे जब तक हमारी लाइन कंप्लीट ना हो जाए इसको बनाएंगे, और आखिरी बटन होल भी बनाएंगे। इसी में आखिरी बटन होल भी आ जाएगा। अब देखिए जो 2 उल्टे ले रही थी वो नहीं ले रही, इसको भी मैं सीधा बना रही हूँ और ये भी सीधा ही करके बनेगा। ठीक है, तो इस तरह देखें ये चीज़ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ये देखें, ठीक है, अब ये 2 उल्टे ले रहे थे, इसको भी हम सीधा करके बनाएंगे। तो कुछ ये इस तरह कंप्लीट होगा। और देखिए आखिरी बटन होल भी मैं 6 सिलाइयों के 6 रिजेस के बाद हम आखिरी बटन होल भी बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह ये देखें दो मेरे बटन होल आ चुके हैं यहाँ पर। आखिरी जब मेरी यहाँ पर 6 रिजेस आएगी तो मैं आखिरी बटन होल बनाऊंगी। इसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें दोनों तरफ से ये बनाने के बाद दोनों तरफ से मैंने सीधा सीधा करके दोनों तरफ से सीधा बनाया हुआ है। मैं इसको बनाऊंगी फिर मैं आपको बता भी दूंगी कि मैंने इसको कितना इंच बनाया है इसमें। ठीक है, कितना इंच बनाया है। वैसे ये दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ ऊन का फ़र्क है, ये बाहर का ऊन है और ये पाकिस्तानी। ठीक है, तो मैं आपको इसको कंप्लीट करके फिर इसको बताती हूँ। जी, तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है और मैं आपको बता भी देती हूँ कितना मैंने इसका इंच रखा है। इसको यहाँ से यहाँ तक पहले हम नापते हैं कि मैंने इसको कितना बनाया है। इसको तकरीबन मैंने बनाया है 4.5 इंच के करीब। ठीक है, और अगर आप फुल उसकी बात करते हैं तो देखिए मैंने जो है वो इसको 12 इंच के करीब बनाया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसको 12 इंच के करीब बनाया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी भी लेंथ इसमें रख सकते हैं। ठीक है, और अगर रिजेस की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यानी 19 रिजेस मैंने डाली है 19। ठीक है, और यहाँ पर अगर होल की बात करते हैं तो हर छठे उस पर मैंने यहाँ पर देखिए 3 होल रखे हैं, 1 2 और 3 के बाद मैंने इसको सिंपल तरीके से दोनों तरफ से सीधा सीधा करके बनाया है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। जी, तो देखिए मैं एक फंदा तो ऐसे ही उतार रही हूँ। ठीक है, धागा बाहर रखा और इसको बिना और इसके ऊपर से हम इस तरह निकाल देंगे। सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह इसको बंद करते हैं। ठीक है, इस तरह हमें एक बिनना है और पीछे वाले को इस तरह हम ऊपर से ले जाएंगे। ठीक है, ये हम एक बिना और इसको ऊपर से हमने इस तरह निकाल दिया, एक बिना और इसको ऊपर से निकाल दिया। ठीक है, ये इस तरह हमें इसको बंद करना है। तो मैं पूरा इसको बंद करके फिर आगे आपको बताती हूँ हम बटन किस तरह और बीड्स किस तरह लगाएंगे।
जी, तो देखिए इस तरह ये मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। मैंने इसको यहाँ पर बंद कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये बंद हो गया है। देखिए मैंने बटन भी लगा लिए। अब हमें देखिए क्या करना है, 3 मैंने यहाँ पर बटन बना लिए। अब आप कॉलर का देखें कितना सिंपल तरीके से ये कॉलर यूँ इस तरह हमें ये लेके और इस तरह इसको यहाँ पर जो है वो 2 इस तरह के बटन आते हैं, ये इस तरह के पल्स के ही बटन आएंगे, वो यहाँ पर आपने इस तरह लगाना है। एक इधर लगा देंगे और दूसरा हम इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इस तरह हमें ये बटन यहाँ पर इस तरह सेट करने हैं। और दूसरा इस तरह के छोटे से, ये मैंने आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, बीड्स आते हैं। हमने क्या करना है कि ये इस तरह हमें इसके ये इस तरह इसको बनाना है, ठीक है। इस तरह हमें यहाँ पूरा इस तरह आगे पीछे दोनों तरफ टाँकेंगे। और अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो ये मैं इस तरह टाँकूंगी, ठीक है, एक ऊपर और एक इस तरह देखें कितनी खूबसूरत सी ये बनके सिंपल तरीके से, ना इसको सीना पड़ा और इस तरह ये फ्रॉक बनके तैयार हो गई। मैं आपको बटन लगा के फिर सारी आपको चीज़ें लगा के फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो देखें कितना प्यारा सा इसका लुक आया। बीड्स मैंने सब जगह लगा लिए, ऊपर नीचे। और देखें इस तरह बीड्स लगाने से ऑटोमेटिक जो है ये हमारा छोटा सा कॉलर बन गया है। पीछे भी आप लुक देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लुक आया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।